तो बढ़ते आगे खबरों में, गाजियाबाद वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम ने हाउस टैक्स रद्द कर दिया। नगर निगम की आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। हाउस टैक्स में 4 गुना तक की वृद्धि की गई थी। हाउस टैक्स बढ़ाने का भारी विरोध किया जा रहा था और महापौर सुनीता दयाल ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद में शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गाजियाबाद नगर निगम ने हाल ही में लागू किए गए और बढ़े हुए हाउस टैक्स को रद्द करने का फैसला किया है। यह फैसला महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम की आपात बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक में साहिबाबाद विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, विधायक अजीत पाल त्यागी और विधायक संजीव शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और निगम पार्षद मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से गाजियाबाद में हाउस टैक्स में 4 गुना तक की बढ़ोतरी को लेकर जनता और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ पार्षदों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन किया। कई पार्षदों ने इस वृद्धि को जन विरोधी और तानाशाही फैसला करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की थी। विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षद जाकिर सैफी और नसीम खान शामिल थे, उन्होंने भी निगम मुख्यालय के बाहर धरना देकर हाउस टैक्स वापस लो के नारे लगाए। इस बढ़ते हुए दबाव और जनता की नाराजगी को देखते हुए महापौर सुनीता दयाल ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में हंगामेदार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बढ़े हुए हाउस टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया गया। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम अब बढ़ा हुआ टैक्स नहीं वसूलेगा और जितना फंड उपलब्ध होगा उसी के आधार पर शहर का विकास कार्य किया जाएगा। बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने टैक्स बढ़ोतरी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि टैक्स की दरें स्पष्ट होनी चाहिए और आम जनता पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। वहीं पार्षदों ने निगम प्रशासन पर टैक्स निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया। महापौर ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शासन का पत्र आया था उसमें अनुमम यानी कि न्यूनतम दर से हाउस टैक्स लगाए जाने का प्राविधान था, लेकिन जानबूझकर वो उसके डीएम सर्कुलेट के आंकड़े ऊपर मानते हुए उसको इतनी बढ़ोतरी कर दी गई जिसपे आम जनता पे वो बोझ पड़ने लगा। जब बोझ पड़ने लगा तो उस प्रस्ताव को यहाँ पास कर दिया गया, मान लिया गया, लेकिन शासन से आया हुआ पत्र नगर आयुक्त साहब ने या किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने किसी भी पार्षद को दिया नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ न्यूनतम कम से कम दर पे बढ़ाया जाना चाहिए, जो 2014 में और 2001 में 10% बढ़ोतरी होना था, यही लागू होना चाहिए था। बढ़ता हुआ जो टैक्स था आज ये जो वापस हुआ है और ये इतने खुशी का माहौल है, आज इतना खुशी का माहौल है जो जनता में और हम में बहुत है। और मैं तो ये हमेशा बढ़ते हुए हाउस टैक्स का विरोध करता रहूंगा, इसलिए आज काले कपड़े पहन के आया था और पूरे ऊपर से नीचे तक काले कपड़े हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक जनता पे जब तक किसी भी चीज की मतलब भारी, मैं कह रहा हूँ इतना वो कर दिया जनता को, इन्होंने इतना वो कर दिया जनता को, मतलब हाउस टैक्स बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। किसी का 2000 आता था तो उसका 11,000 आ रहा है, किसी का 9,000 आता था उसका 45,000 आता है। ये गलत है। कुछ विसंगतियां पकड़ी गई हैं उनके द्वारा और उन्हीं चीजों को उन्होंने दोहराया। वो उन्होंने अपनी मेहनत की है, चीजों को खोज करके निकाला है, तो उन चीजों को ठीक किया जाएगा। इससे निगम की आय बढ़ेगी और जनता के लिए विकास के कार्य किए जाएंगे। गाजियाबाद में जो टैक्स बढ़ा है, डबल हुआ है, इसको हमने निरस्त किया है, परंतु गाजियाबाद में कई लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पे टैक्स नहीं लगा, पहले हम उन पे लगाएंगे। दूसरी बात, टैक्स में बहुत बड़ा घपला है, लोग भी मिले हैं इसमें और निचले स्तर पे भी, हमारे प्रशासनिक स्तर पे भी कुछ गड़बड़ है, तो इसको ठीक कराएंगे। जिसका जितना बनता है उतना लेंगे। करोड़ों का घपला है, एक मॉल पे 6-6 करोड़ लगना चाहिए था जो लाखों में लग रहा था। क्या नहीं लग पाया? अभी पहले हम लगा के उसे वसूल करेंगे। अभी आपने बोला करोड़ों का घपला है, क्या निगम के अधिकारी भी लिप्त है क्या? कोई अधिकारी का मुझे नहीं पता नहीं कब से हो रहा है, मैंने तो आके देखा है, मैं इसे ठीक कराऊंगा। अगर हमारी 1 रुपया दर है तो उसमें कितना प्रतिशत हमको वृद्धि करनी, ये आगे हम सुधार कर सकते हैं और उसमें
बाकायदा जो नोटिस दिया जाए उसमें मेंशन भी किया जाए कि पिछली बार इस रेट से लगाया था, अब की बार इस रेट से लगाया, तो भ्रम अपना आप दूर होता है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के पूरे शहर में बहुत विरोध है। मैं कई दिन पार्कों में गया सुबह के वक्त, तो एक ही बात लोगों ने कही, तो यह भ्रम भी दूर होना चाहिए। फिलहाल इसको स्थगित करके जो परंपरागत रूप से जिस प्रकार हम वृद्धि करते आए हैं, उस परंपरागत रूप से वृद्धि करके प्रयास ये हो कि जिन पर नहीं लगा है उन पर लगना चाहिए, जिन्होंने नहीं लगाया है उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो टैक्स है उसके अंदर भूल चूक बहुत ज्यादा हुई है। अगर भूल चूक से हमारा भूल चूक ठीक करना आपका अधिकार है, तो उसके अंदर जो अगर लोग नहीं समझे हैं तो उस परफॉर्मे को आज दोबारा से रिवाइज कर दो। देखिए जी, पिछली बार ये था, लेकिन पिछली बार आपका फुटेज इतनी थी, लेकिन पाया ये गया कि इतनी फुटेज आपकी ज्यादा निकली है। उसका कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम उसके अंदर ये भी बन जाएगा कि पिछली बार आपने इतना दिया नहीं था, वो दे ये है। निश्चित रूप से नगर निगम मेयर साहब के नेतृत्व में नगर आयुक्त साहब बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। गाजियाबाद विकास के पथ पर है, पर चूंकि जनता का निर्णय और जो जनता की मांग है वो सर्वोपरि होती है। और आज एक बार किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और उस किसानों के आंदोलन में भी बहुत अच्छा बिल था मोदी जी को, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।